हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अफेयर। स्टडी अफेयर में आपका स्वागत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया हुआ है और ये हमारे इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अभी आपके मन में ये सवाल भी होगा, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? और इसके बाद एक और होता है सॉलिसिटर जनरल, वो कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ये भी आपने सुना होगा। और इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सब देखेंगे एक एक करके, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनको अपॉइंटेड करते हैं, ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और एक बात, ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट होती है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, वो 5 साल 5 इयर्स अगर शासन में रही है तो अटॉर्नी जनरल वहीं तक रहते, उसके बाद वो गवर्नमेंट के साथ ही रिजाइन कर देते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि अगर दूसरा गवर्नमेंट आया, अगर गवर्नमेंट चेंज हुआ, प्रेसिडेंट चेंज हुआ, तो प्रेसिडेंट उनको चेंज करने वाला है। वो गवर्नमेंट के साथ ही ज़्यादातर रहते। और ये इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति के पास प्रसाद पर्यस्त, मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन होता है उनके सेम, उनका जो क्वालिफिकेशन होता है जज का, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो सेम क्वालिफिकेशन एजी का होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन क्या होता है? वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और दूसरा, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट में 10 साल 10 ईयर एडवोकेट, एज ए एडवोकेट, या तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। और उनके बाद हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस किया हो, या तो 5 ईयर जज, हाई कोर्ट के जज रहे होंगे 5 साल। देखिए ये फिक्स है, ये और में आता है। हाई कोर्ट में अगर वो एडवोकेट हो या तो 5 साल जज रहा हो, और या तो राष्ट्रपति के मत के मुताबिक वो एक कायदा के अच्छे जानकार हो, उनको कायदा का प्रॉपर नॉलेज हो, तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ सम हाई कोर्ट, 5 साल के लिए जज और 10 साल के लिए एडवोकेट, एज अ एडवोकेट। या तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब कायदा के जानकार, प्रॉपरली उनको कायदा का नॉलेज हो, वो कई सालों से कुछ उनकी बुक्स लिखी गई हो, या वो कोई अच्छे से कायदे से जानते हो, और लेकिन वो जज या एडवोकेट नहीं बने, लेकिन उनको कायदा का प्रॉपर नॉलेज है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। एज अ ओपिनियन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के मत के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कायदे के जानकार है, तो उनको एज ए निमणूक कर सकते हैं। ठीक है, इनका टर्म क्या होता है, मतलब कि इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है।
इनका कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पवित्र रहते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति इनको नियमित करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। या तो ये खुद रिजाइन कर दे या तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। रिमूवल के दो ही, इनको रिमूवल कौन कर दे? राष्ट्रपति, या तो वो खुद रिजाइन कर दे। ठीक है। उनका कार्य क्या होता है? मेन जो मेन पॉइंट है वो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है गवर्नमेंट को एडवाइस देना, कानूनी मामले में गवर्नमेंट को एडवाइस देना। और अगर मान लीजिए आपने कोई केस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आपने कोई केस कर दिया, तो गवर्नमेंट की तरफ से एज अटॉर्नी जनरल, एज ए वकील के तौर पर वो केस लड़ेंगे। आपकी तरफ से जो वकील होंगे उसके सामने अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केस लड़ेंगे। ठीक है। इनका मेन कार्य क्या है? एडवाइस देना। कोई भी संसद या राज्यसभा या लोकसभा में बिल पारित होता है, मान लीजिए जीएसटी है, सब नेता को जीएसटी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन इनको एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, के ऐसे जीएसटी में ये होगा, ऐसे ये टैक्स रहेगा, इतना रहना चाहिए, कायदा में जो भी हो उनको सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बाकी लगता है आपको ये नेता समझ पा रहे होंगे। जीएसटी ये बिल पास करवा दिया, वो 370 जो जम्मू कश्मीर का एक उनको अलग से आर्टिकल दिया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो उसको हटाया। वो कैसे हटाना ये सब वो सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये इनका मेन कार्य रहता है। और एक बात, अभी करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। अभी करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? वो होते हैं इनके हेल्प करने के लिए। सब जगह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इनके हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक पद है जो इनको हेल्प करते हैं। और इनके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये भी होते हैं। देखिए, एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और जनरली 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। और अभी के लिए तुषार मेहता, ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। और फर्स्ट एजी अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़, ये हमारे फर्स्ट और सबसे ज़्यादा टाइम रहने वाले एजी, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये रह चुके हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, इतना ही। थैंक यू।